हेलो दोस्तों, आज हम पेनक्रियाज के बारे में स्टडी करेंगे कि पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है और कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन से एंजाइम सीक्रेट करता है। उन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज एक पेल ग्लैंड होती है। पेनक्रियाज की लंबाई देखें तो 12 से 15 सेंटीमीटर होती है और मोटाई इसकी 2.5 सेंटीमीटर होती है। और इसका वेट देखें तो 60 ग्राम का वेट होता है इसका। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इसकी लोकेशन देखें तो ये एपिगैस्ट्रिक तथा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पेनक्रियाज हेड, बॉडी तथा टेल से बना होता है। जिसके हम हेड में देखें तो हेड पेनक्रियाज का एक एक्सटेंडेड पोर्शन जो कि ड्यूडेनम के साथ कर्व में स्थित होता है। टेल की बात करें तो टेम्पेरिंग एंड को टेल कहते हैं। टेम्पेरिंग एंड मतलब कि इसका हेड पार्ट होता है वो लार्ज होता है और टेल स्मॉल होता है, इसे टेम्पेरिंग एंड कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें पेनक्रियाज की तो इस पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो प्रकार की ग्लैंड है, यानी कि पेनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों रोल प्ले करता है। तो हम पहले देखेंगे एक्सोक्राइन पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का 99% भाग होता है वो एक्सोक्राइन होता है तथा शेष 1% भाग वो एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन में हम देखेंगे आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। तो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज असंख्य लोब से मिलकर बना होता है और ये लोब्स स्मॉल एल्वेलाई से बनी होती है, यानी कि जो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज है वो असंख्य लोब से मिलकर बना होता है और ये असंख्य लोब स्मॉल एल्वेलाई से बनी होती है। और इन एल्वेलाई में सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम एसिनार सेल्स कहते हैं, जो कि पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करती है। ये प्रत्येक लोब से निकलने वाली डक्ट मिलकर एक लास्ट डक्ट का निर्माण करती है जिसे हम डक्ट ऑफ वर्सन कहते हैं, यानी कि मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और ये डक्ट ड्यूडेनम में एंटर होने से पहले मेन पैनक्रियाटिक और कॉमन बाइल डक्ट से आपस में जुड़कर एक लार्ज पार्ट का निर्माण करती है जिसे हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला या ड्यूडेनल एम्पुला कहते हैं। और जो ये ड्यूडेनल एम्पुला होता है उसके एंड में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है ना, इसके माध्यम से ड्यूडेनल एम्पुला ड्यूडेनम में खुलता है। तो हम बात करेंगे एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज के बारे में। तो हमने पहले देखा एक्सोक्राइन पेनक्रियाज के बारे में पढ़ा था हमने, और अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज के बारे में। जो ये एंडोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियाज का वो स्मॉल सेल से मिलकर बनाता है जिसे आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और ये सेल्स मोस्टली टेल पार्ट ऑफ पेनक्रियाज जो होता है उसमें प्रेजेंट होती है। और ये सेल्स मेनली कंटेंट होती है एल्फा, बीटा तथा डेल्टा सेल्स, यानी कि ये 3 सेल से मिलकर बना होता है जो कि हार्मोन सीक्रेट करती है, एल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अब बात करें पेनक्रियाटिक जूस की। नॉर्मल वैल्यू होती है वो 1200 से 1500 ml पर डे होती है, यानी कि पेनक्रियाज 1200 से 1500 ml पर डे पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। और इसकी पीएच की बात करें तो वो एल्कलाइन होती है, यानी कि 8 से 8.9 होती है। अब बात करें पेनक्रियाटिक एंजाइम की कि कौन से एंजाइम पेनक्रियाज सीक्रेट करता है। तो पहले देखेंगे प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन से एंजाइम सीक्रेट करता है पेनक्रियाज। तो देखते हैं ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन, ये 2 एंजाइम हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड में बदल देते हैं। इलास्टेज तथा कोलिनेज। इलास्टेज है वो इलास्टिक फाइबर को डाइजेस्ट करता है और कोलिनेज जो कोलिनेजन फाइबर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और कार्बोहाइड्रोपेप्टाइडेज जो कि क्या करता है, प्रोटीन के टर्मिनल बॉन्ड को तोड़ता है। अब बात करते हैं फैट के डाइजेशन की।
तो फैट के डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक लाइपेज है जो कि ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में और वह ग्लिसरॉल में तोड़ता है। फॉस्फोलिपेज जो कि फॉस्फोलिपिड को डाइजेस्ट करता है। अब बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि स्टार्च को ओलिगोसैकेराइड तथा डाइसैकेराइड तथा मोनोसैकेराइड में डाइजेस्ट करता है। और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम देखें तो राइबोन्यूक्लियेज तथा डिहाइड्रोक्सी राइबोन्यूक्लियेज दो एंजाइम होते हैं। राइबोन्यूक्लियेज होते हैं वो आरएनए को डाइजेस्ट करता है तथा डिहाइड्रोक्सी राइबोन्यूक्लियेज जो कि डीएनए को डाइजेस्ट करता है। एक बार फिर से पैनक्रियाज का ओवरव्यू कर लेते हैं। तो हमने पैनक्रियाज के बारे में क्या क्या पढ़ा था, उसके पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसके फंक्शन पढ़े थे और एंडोक्राइन पैनक्रियाज तथा एक्सोक्राइन पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा था। इसकी पैनक्रियाटिक जून्स के बारे में पढ़ा था और ये पैनक्रियाटिक एंजाइम के बारे में पढ़ा था। तो एक बार देख लेते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम के बारे में फिर से। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हमने पढ़े थे ट्रिप्सिन तथा कीमोट्रिप्सिन पैनक्रियाटिक एंजाइम पढ़े थे। और फैट के डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक लाइपेज जो कि क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। और फॉस्फोलिपेज जो कि फॉस्फोलिपिड को डाइजेस्ट करता है। और कार्बोहाइड्रेशन के डाइजेशन के लिए एमाइलेज जो कि स्टार्च को मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड में डाइजेस्ट करता है। और न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए राइबोन्यूक्लियेज जो कि आरएनए को डाइजेस्ट करता है तथा डिहाइड्रोक्सी राइबोन्यूक्लियेज जो कि डीएनए को डाइजेस्ट करता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू, धन्यवाद।